कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर भाजपा की भी बारीक निगाह टिकी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल के बाद तीसरे राज्य कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। फिलहाल ये यात्रा कर्नाटक के मांड्या में है, जहां कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि इस यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, यात्रा नहीं रुकेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान उसका काफिला 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 3500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। पदयात्रा में देश को जानने का अवसर भी मिलता है और राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि वो लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। अनुभव के लिहाज से ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। ऐसे में ये राहुल के लिए बढ़िया मौका है कि वो भारत को लेकर अपनी समझ को और बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी छवि को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही साथ में जमीनी तौर पर भारत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह से असर दिखने लगा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे खूब उठा रहे हैं, जमकर उठाए जा रहे हैं। नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो ये नारा दिया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत से लोग तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। सबकी नजरें उन पर हैं और कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर बात कर रही है। कांग्रेस को इस यात्रा से अपना जनाधार बढ़ने की उम्मीद है। विरोधी भाजपा की भी इस यात्रा पर नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव जैसे लोग भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण बाबा रामदेव, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, नितिन गडकरी जैसे लोगों के बयान बदलने लगे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख के साथ बैठक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है। अब राहुल गांधी कैसे प्रासंगिक हो रहे हैं? कुछ महीनों से राहुल गांधी उनके वक्तव्य और छवि को खराब करने पर भाजपा के रणनीतिकारों ने ध्यान देना कम कर दिया था। भाजपा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी इतने योग्य नहीं हैं कि उन पर इतनी चर्चा की जाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से थोड़ा पहले राहुल गांधी ने देश में महंगाई और जनता के बढ़ते बोझ पर चर्चा की। जब से राहुल की ये यात्रा शुरू हुई है, तभी से भाजपा ने इस पर नजर बना रखी है। अब राहुल गांधी की सियासी रणनीति क्या है वो समझ लीजिए। राहुल गांधी दक्षिण भारत में एक विवादास्पद कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया से भी मुलाकात कर चुके हैं। सवाल पूछा कि क्या यीशु मसीह भगवान का एक रूप है? राहुल गांधी इतना कहकर चुप हो गए। पादरी ने समझाते हुए कहा, यीशु मसीह ही असली भगवान है। पादरी धर्मगुरु हैं, उसका अपना मत है, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस बयान पर जोर देना शुरू किया। इससे पहले कांग्रेस सांसद कह चुके हैं कि वो लोगों में नफरत नहीं बांटते हैं। लोगों की नफरत को खत्म करना, आपस की देश को जोड़ना, यही उनकी यात्रा का मकसद है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी आगे की यात्रा के पड़ाव में सनातन इस्लाम समेत सभी धर्मगुरुओं से मुलाकात करेंगे और यह स्ट्रैटेजिकल है। उनको पता है कि क्या बातें हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। या हिंदुत्व की छवि, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के दौरान यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि क्या राहुल गांधी हिंदुत्व की छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी सोच है और उन्होंने नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो जब कह दिया तो उसका मतलब ही यह है कि वो सभी धर्मगुरुओं को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। वो कई पूजा स्थलों पर आपको जाते दिख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस बहाने उनकी कोशिश होगी कि वो भाजपा को देश की धार्मिक आधार पर बांटने वाली पार्टी करार देने का प्रयास करें। चुनाव प्रचार अभियान के जानकार एसपी सिंह कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी इस तरह के प्रयास भी खुद को लोगों से जोड़ने का बड़ा जरिया होते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पार्टी ने राहुल समेत उन 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग 3570 किलोमीटर की निर्धारित दूरी तय करेंगे। इसका मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को अपनी ओर करना भी है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
देश की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही और सबसे ज्यादा सत्ता पर काबिज रह चुकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतर्कलह और बिखराव से जूझ रही है। पार्टी न तो स्थायी अध्यक्ष पद पर किसी नाम पर फैसला ले पा रही है और न ही पार्टी के पुराने वफादार नेताओं को जाने से रोक पा रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इस आपाधापी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। जिस तरह का रिस्पॉन्स शुरुआत में मिला है उससे स्पष्टता दिख रहा है कि कांग्रेस को एक नई ताकत मिलती दिखाई दे रही है। हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस एक बार फिर सत्ता के केंद्र में आती दिखाई दे रही है और वो बीजेपी के समकक्ष खड़ी हुई सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर दिखाई पड़ती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। क्योंकि कांग्रेस इस बहाने ये भी बता रही है कि उनका जनाधार सिर्फ बंगाल तक, उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता दक्षिण से लेकर कश्मीर तक आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है जो कांग्रेस इस यात्रा के दौरान देती दिखाई दे रही है। अब क्या गुल खिला पाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य कर्नाटक भी है, जहां राहुल इस समय यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। हालांकि देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का यह उत्साह चुनाव तक बरकरार रहता है या नहीं रहता है। यात्रा लगभग 1 महीने से चल रही है और कई तस्वीरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी का भारी बारिश में समर्थकों की भीड़ को संबोधित करना चर्चा में रहा। राहुल की अब तक की यात्रा केरल के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से सकारात्मक और उत्साहजनक रही है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि पार्टी केरल और कर्नाटक दोनों में मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा जल्द ही अन्य राज्यों में होगी। राहुल की यात्रा जल्द ही उन क्षेत्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देगी जहां पार्टी एक सुसंगत इकाई के रूप में गायब हो गई है। वहां किस तरह का स्वागत होगा इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। यात्रा से राहुल का कद बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल का लक्ष्य भले ही भाजपा और मोदी से स्पर्धा हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर अपने चेहरे को स्थापित करना हो, लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी भर नहीं। असल चुनौती तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, मायावती, केजरीवाल और अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के विरुद्ध प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नेताओं में संघर्ष तय दिखता है। राहुल की यात्रा अगले साल जनवरी में संपन्न होगी और तब तक आगामी आम चुनाव की सुगबुगाहट होने लगेगी। ऐसे में इस यात्रा का एक मकसद राहुल का कद बढ़ाना भी लगता है ताकि वो विपक्षी गोलबंदी के केंद्र में आ सकें। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया और कई और रिपोर्ट्स में भी हमने ये जानकारी दी है कि अभी तक आप देख रहे थे कि विपक्ष की राजनीति में आपको नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे, ममता बनर्जी दिखाई दे रही थी, अरविंद केजरीवाल का नाम चल रहा था। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी और जैसे जैसे इसको एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, आपने देखा होगा ये सारे नाम कहीं गायब दिखाई दे रहे हैं। चर्चा के केंद्र में एक बार फिर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है जो देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी अपनी वो ताकत पाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो शुरुआत में दिखाई पड़ती थी। और यह भी ध्यान रखिए, जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ है। क्यों हुआ है? एक बीजेपी का विकल्प तो चाहिए था जनता को, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। लिहाजा जो भी पार्टी विकल्प के तौर पर दिखाई दी, पंजाब बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कैसे एकमात्र विकल्प बन गई, बसपा भी किनारे हो गई, कांग्रेस भी किनारे हो गई। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो कुछ यही हाल जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। पूरी तरह से ममता बनर्जी जो है वो ताकत में दिखाई देती हैं और कभी बहुत ताकतवर पार्टी रही महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो एक छोटा सा दल दिखाई देती है जो एनसीपी और उद्धव ठाकरे के भरोसे सरकार में रही। कुछ यही स्थिति बिहार में देखने को मिलती है। यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू अब बड़ी ताकत दिखाई देते हैं। इनके बीच में पहले भी संघर्ष चलता रहा या सीधी सीधी टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन कांग्रेस की अपनी ताकत थी। वहां भी धीरे धीरे पार्टी सिमट गई। महागठबंधन में है भी तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो किसी तरह से सरकार को चलाए रखना चाहती है, बीजेपी को सत्ता में दूर रखना चाहती है। तो अभी कई राज्यों में ऐसे हालात बने हैं जहां पर कांग्रेस को ज्यादा ताकत की जरूरत है और कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही ये दल मजबूत हुए, ये कहना गलत नहीं होगा। लिहाजा राहुल गांधी के पास एक बार फिर मौका है कि वो 2024 के चुनाव में अपने आप को और कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती के साथ इन राज्यों में खड़ा कर पाए। 600 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी अभी तक यात्रा तय कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
यात्रा के तहत अब तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की गई है। यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी और राज्य में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इन दिनों यात्रा कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा और इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या इसी तरह की प्रतिक्रियाओं को बरकरार रख पाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआती रिस्पांस मिला है यात्रा को, उससे ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि यात्रा का एक सकारात्मक असर दिख रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष के चेहरे के तौर पर एक बार फिर राहुल गांधी उभर कर सामने आ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।